क्या आपको भी लगता है कि आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट होना चाहिए? फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, दैट इज अमेजिंग। बट ऑडिट क्या इंपॉर्टेंट है? यस, ऑडिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब डूइंग लेवल के ऊपर टीम काम कर रही है ना, तो जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर उस पूरे के पूरे प्रोसेस को वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना, तो बहुत सारे गैप्स नजर आने की संभावना रहती है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑर्डर से लेके पेमेंट का सिस्टम, पीओ टू पेमेंट, आपने बहुत बढ़िया सिस्टम डिजाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअली में वो फॉलो हो रहा है क्या? जो उसके अंदर उसका किसी ने वाकई ही चेकिंग करके देखा कि जो प्रोसीजर्स हैं उसमें कोई गैप्स तो नहीं आ रहा? क्योंकि जब तक ऑडिट का प्रोसेस नहीं होगा ना, तो उसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो सिस्टम जो है डाइल्यूट कर जाए। लेकिन जब ऑडिटर है तो एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस का पूरा माहौल रहता है। व्हाट अबाउट बजट वर्सेस एक्चुअल के एक्सपेंसेस कंपेयर होने चाहिए, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट बननी चाहिए, जीपी शीट भी तो बननी चाहिए, फिक्स एसेट का रजिस्टर भी तो आपका होना ही चाहिए, कलेक्शन इंजन क्या उस तरीके से काम कर रहा है कि उसके अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री, उसकी एजिंग। आपने इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर तो लगा लिया, आईएमएस तो लगा लिया, लेकिन आईएमएस के हिसाब से, उसके एनालिसिस के हिसाब से एक्शनेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यानी कि कोई ऑडिट करेगा तो पता लगेगा ना कि कितना स्टॉक नॉन मूविंग हो गया है और कितना स्लो मूविंग है। तो ऑडिटर जब उसको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और मंथली बेसिस के ऊपर आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरा, इतनी बेहतरीन वैल्यू ऐड होती है पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। तभी आपने देखा होगा जितनी भी फॉर्च्यून 500 या फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, वहां पर मेकर चेकर का कंसेप्ट हमेशा था। मेकर जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, चेकर जो कि ऑडिट करते हैं। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर हाई क्वालिटी ऑडिट करने के लिए एक कंसेप्ट मैंने क्रिएट किया जिसका नाम रखा है वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट की वो रिपोर्ट जो वाकई वैल्यूएबल है। तो हम उन एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं जो कि रियल वैल्यू एडिशन के अंदर रिजल्ट करती हैं। तो क्या करेंगे, एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो ऑनलाइन वर्किंग के द्वारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए वेरियस प्रोसेसेस की इन डेप्थ के अंदर जाते हुए अपनी पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस करता है और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और वो रिपोर्ट आपकी मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस होती है। और एक एक ऑब्जर्वेशन का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, करोड़ों रुपए का उसका बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला है, जब कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ एक्सटर्नल एजेंसी ऑडिट कर रही है। तो ये है वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आपकी कंपनी में या तो मंथली वैल्यूएबल ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए, मंथली नहीं तो क्वार्टरली एक्सटर्नल एजेंसी को ऑडिट करना है आपकी कंपनी का, जिसको हम बोलते हैं VAR रिपोर्ट। अच्छा, VAR के बारे में और जानकारी के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और मेरी टेक्निकल टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू।